रोजाना एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर ये सीरियल आपको अच्छा लगे तो प्लीज मुझे हाइप दें। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं सादिका एक और नई चाल चलने वाली होती है। वो अपने पति को कहती है ये बैग आप अभय के कमरे में रख कर आइए। उसका पति कहता है इससे क्या होगा। सादिका कहती है इससे बहुत बड़ा धमाका होगा। इसके अंदर जो चीजें हैं वो बारूद का काम करेंगी। सादिका हंसने लग जाती है। वो कहती है इसमें अंजलि की साड़ी है और भी कुछ कपड़े हैं। इसके अंदर कुछ फोटो भी हैं और इसमें गुलाब की पंखड़ियां भी हैं। वैभव सादिका को कहता है तुम क्या करने वाली हो। सादिका उसे कहती है जब तक कोई क्लेश नहीं होता मुझे शांति नहीं मिलती। सादिका वहीं पर तंज कसती है और कहती है देखना इस बार सांप की ही जीत होगी और नेवला हार जाएगा। सादिका वैभव को कहती है दामोदर अरेस्ट हो गया है, इसीलिए कल गिनी जहाँ पर पद्मा को लेकर आएगी। और गिनी तो आजकल दामोदर मजूमदार के बिना ना किसी को जानती है और ना ही पहचानती है। वह कहता है लेकिन वो तो अभय से प्यार करती है। सादिका अपने पति को कहती है मैं जितना आपको कह रही हूँ बस आप उतना ही कीजिए। शादी के मंडप में जो होने वाला है इतना तो महाभारत में भी नहीं हुआ होगा जो इस राजपूत खानदान के घर में होगा। सादिका कहती है बेचारी अंजलि सब कुछ खो देगी, बेटी जाएगी दामाद जाएगा, अगर कुछ रह जाएगा तो वो है सादिका। वो वैभव को कहती है अब जाइए मेरे भोले पति जी, इसको अभय के रूम में रख कर आइए। आगे हम देखते हैं दामोदर मजूमदार अंजलि को कुछ इशारों से समझाना चाहता है। अंजलि उसे कहती है आपकी ये भाषा मुझे समझ में नहीं आ रही। अंजलि उसे कहती है आपको मैं छोड़ नहीं सकती, मुझे पता है आप बोल नहीं सकते लेकिन सुन तो सकते हैं ना। मैं आपको तब तक नहीं छोड़ सकती जब तक पद्मा नहीं मिल जाती। मेरी बेटी की शादी है, मुझे किसी भी हाल में पद्मा तो चाहिए। अंजलि दामोदर को कहती है आप गिनी से शादी करना चाहते हैं लेकिन कोई मुर्दा इंसान तो शादी नहीं कर सकता ना। ये सुनकर दामोदर का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुँच जाता है। वो अंजलि का गला दबाने जाता है। अगर अंजलि कहाँ किसी की सुनने वाली है। वो दामोदर का हाथ पकड़ती है और कहती है क्रिमिनल का हाथ गंदा होता है और एक लॉयर का हाथ साफ और मजबूत होता है। अंजलि उसे वार्निंग देती है और कहती है अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं आपकी खोपड़ी को तरबूज की तरह फाड़ दूंगी। अंजलि दामोदर मजूमदार का गिरेबान पकड़ती है और कहती है सर्वनाश होगा, मेरा नाम याद रखना एडवोकेट अंजलि अवस्थी। दामोदर हाथ छुड़ाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है अगर उसके सामने एसीपी खड़े हो जाते हैं। एसीपी सर दामोदर को कहते हैं इतनी जल्दी भी क्या है सर, ऊपर से कॉल तो आ ही गया है, आपको छोड़ना तो पड़ेगा ही, मानना तो पड़ेगा, आपके हाथ कानून से भी लंबे हैं। एसीपी सर दामोदर को कहते हैं कॉल लगाइए रानी मजूमदार को। दामोदर फिर अपने इशारों में एसीपी सर को कुछ कहने लग जाता है। एसीपी सर पिस्टल निकालते हैं और उसकी कनपटी पर रख लेते हैं और कहते हैं कि कॉल लगाइए। वहाँ रानी मजूमदार पद्मा को कहती है आज मैं तुमको ऐसा ठिकाने लगाऊंगी कि तू वहाँ से कभी वापस नहीं आएगी। फिर ढूंढ लेना तुम भी किसी दामोदर मजूमदार को या फिर किसी और को। गिनी पागलों की तरह हंसने लग जाती है लेकिन तू कभी भी राजपूत खानदान में वापस लौटकर तो नहीं आएगी। गिनी कहती है तू मरना चाहेगी मगर तुझे मौत नहीं आएगी, अगर तू जीना चाहेगी तो जी भी नहीं पाएगी। तभी गिनी को एसीपी पंकज पुरोहित जी का फोन आ जाता है। एसीपी कहते हैं ऊपर से कॉल आ गया है, दामोदर मजूमदार को तो छोड़ना ही पड़ेगा। मेरे जैसे एसीपी की पावर भी नहीं है कि इन्हें जहां पर रोक कर रखे। एसीपी सर कहते हैं लेकिन मेरी एक बात सुनिए, जब ये यहाँ से जाएंगे ना तब मैं इन्हें रास्ते में ही मार दूंगा। एसीपी सर कहते हैं वो क्या कहती रहती है ना आप कि दामोदर मजूमदार की जुबान नहीं चलती लेकिन बुलेट चलता है, तो आप ये समझ लीजिए उसी बुलेट से मार दूंगा इनको। गिनी जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है और कहती है उन्हें मत मारिए। एसीपी सर से अंजलि फोन ले लेती है और अंजलि गिनी से कहती है अगर तू पद्मा को लेकर नहीं आई तो दामोदर मजूमदार को तो हम छोड़ देंगे लेकिन रास्ते में एक गोली चलेगी और दामोदर मजूमदार खत्म। वो गोली एसीपी सर नहीं चलाएंगे, वो गोली चलाएगी एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अंजलि कहती है अगर मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, उसे बेद नहीं मिला तो मैं मार दूंगी। तुम्हें दामोदर मजूमदार तो जरूर मिलेगा लेकिन पोस्टमार्टम के बाद। अंजलि कहती है मुझे पता है तू दामोदर से प्यार नहीं करती है, तू अभी भी अभय सिंह से प्यार करती है। गिनी अंजलि को
कहती है उनके सामने ये सब मत बोल। अंजलि कहती है क्यों ना बोलूं, मुझे पता है कि तू इस दामोदर माजूमदार से प्यार तो बिल्कुल भी नहीं करती। ये बात सुनते ही दामोदर माजूमदार चिल्लाने लग जाता है। वो अंजलि से फोन पकड़ता है और गिनी से बात करने की कोशिश करता है। गिनी कहती है नहीं, मैं आपसे ही प्यार करती हूँ, मैं अभय से प्यार बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, मैं आपको जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, बस एक बार आप उस अंजलि को मार दो। गिनी कहती है आप जब उसे गोली मारेंगे मैं उसी वक्त मंडप में बैठ जाऊंगी और आपसे शादी कर लूंगी। गिनी कहती है दामोदर जी, आपने मुझे रिस्पेक्ट दी है, सम्मान दिया है, रहने के लिए मुझे घर दिया है और राजपूत खानदान ने तो मुझे सिर्फ बेइज्जत किया है, धक्के मारकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। गिनी कहती है मैं आपको विश्वास दिलवाती हूँ, आप बस अंजलि को मार दो और राजपूत खानदान को खत्म कर दो। ये बात सुनते ही दामोदर जोर जोर से हंसने लग जाता है। अंजलि दामोदर से फोन छीन लेती है और पद्मा को कहती है अगर मुझे पद्मा नहीं मिली तो तुझे भी दामोदर माजूमदार नहीं मिलेंगे, अब तू ही ये तय कर ले, तुम्हें दामोदर माजूमदार जिंदा चाहिए या फिर मुर्दा। गिनी कहती है तो फिर ठीक है, मैं पद्मा को शादी के मंडप में लेकर पहुंच जाऊंगी। अंजलि कहती है नहीं, उससे पहले मुझे पद्मा कोर्ट में चाहिए। गिनी कहती है तो फिर ठीक है, मैं उसे कोर्ट में लेकर आ जाऊंगी। अंजलि कहती है तो फिर ठीक है, तू पद्मा को कोर्ट में लेकर आएगी तो दामोदर माजूमदार वहीं पर रहेगा। अंजलि फोन को बंद कर देती है और पंकज सर से कहती है किसी भी हालत में कल तक कोर्ट जाने तक आप दामोदर को यहाँ पर रोक सकते हैं क्या? एसीपी सर कहते हैं हाँ क्यों नहीं। वो कहते हैं हो सकता है मैं छुट्टी पर हूँ, मुझे गोली लगी है, इतना खून बहा है, लेकिन अग्निशिखा मैं आपके लिए और आपकी बेटी के लिए जान भी दे सकता हूँ। वो कहते हैं मेरी भी एक बेटी है और आरती भी मेरी बेटी जैसी ही है, कल तक ये मेरे साथ रहेगा, घूमेगा, लेकिन ये अपने घर वापस नहीं जाएगा। सबको ये पता होगा कि हमने इन्हें छोड़ दिया है, लेकिन ये मेरे साथ एक सफर में होंगे, वो सफर होगा कोर्ट तक का। एसीपी सर कहते हैं अग्निशिखा आपको जीतना ही होगा, आपकी बेटी की शादी है। एसीपी सर दामोदर माजूमदार को कहते हैं एक लॉन्ग ड्राइव हो जाए। एसीपी सर कहते हैं सरकारी मेहमान हैं, अपने आप नहीं आएंगे, आप जरा इन्हें लेकर आइए। पुलिस वाले दामोदर माजूमदार को लेकर चले जाते हैं। अभी अंजलि को सानिया का फोन आता है। वो कहती है आप कहाँ हैं, घर में शादी है। अंजलि उसे कहती है आ रही हूँ मैं। सानिया कहती है पद्मा की कोई खबर मिली? अंजलि उसे कहती है पद्मा मिल जाएगी कल सुबह तक। आगे हम देखते हैं गिनी पद्मा को कहती है तुम्हें मैं लेकर तो जाऊंगी, लेकिन मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, जलाकर राख कर दूंगी मैं। गिनी अभय को फोन लगा लेती है और कहती है तुम क्या अंजलि को प्यार करते हो? अभय सिंह कहता है हाँ, और मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, उससे प्यार करता हूँ और करता रहूंगा, और तुमसे मैं नफरत करता हूँ। गिनी कहती है मेरी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी। अभय सिंह उसे कहता है मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं की है, बल्कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। गिनी रोने लग जाती है और कहती है दामोदर ने कभी भी मुझे छुआ तक नहीं है, उसने कभी भी मुझे टच नहीं किया है, मैं पहले वाली गिनी हूँ। अभय कहता है मैं भी तो वही हूँ जहाँ पर पहले था, मगर जो मैं अब कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। आरती की शादी हो जाने के बाद मैं अंजलि से शादी कर लूंगा। इसके बाद अभय सिंह फोन काट देता है। पद्मा गिनी को कहती है अगर आपका प्यार पूरा नहीं हुआ तो आप सबका प्यार तबाह कर देना चाहती हैं। प्यार हरदम पूरा नहीं होता, कभी कभार प्यार अधूरा रह जाता है। मगर गिनी कहाँ समझने वाली है, वो पद्मा पर अत्याचार करती है। वो कहती है कि वो दामोदर माजूमदार को नहीं जानते हैं, तू भी मरेगी और वो भी मरेंगे। तो यहीं पर दोस्तों इस एपिसोड का एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है आप कल का एपिसोड जरूर देखना। तो कल मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ।